हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले बी माई सुपरस्टार के एपिसोड नंबर 2 की। तो एपिसोड नंबर 2 के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि प्रीव्यू जो है कॉल पे बात कर रही थी मिस कोई से और उसको कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात को समझा। वो इसलिए क्योंकि मिस कोई से प्रीव्यू ने रिक्वेस्ट की थी कि वो वान को बोले कि प्रीव्यू के साथ और भी एक प्रोजेक्ट पे काम करे वहाँ पर भी। वो उनको मना रही थी, इस वजह से प्रीव्यू उनको थैंक यू बोल रही थी। जैसे वो कॉल कट करती है तो वहाँ पर टाइलर उसको बोलता है कि क्या ये सही है, आप गलत कर रहे हो आपने। और वान ने सेट पे भी काफ़ी बार लड़ाई की है और ये ठीक नहीं है। तो वहाँ पर प्रीव्यू उसको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, तुम अगर उनके साथ रहोगे तो तुम फेमस होगे और तुम मुझे ज़्यादा मत बोलो। मैंने लड़ाई शुरू की थी या वान ने लड़ाई शुरू की थी, मेरी गलती नहीं है। जितनी मेरी गलती है उतनी ही वान की भी गलती है। फिर वहाँ पर टाइल चुप हो जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि मिस कोई जो है वान को, अच्छी को और मिस कोई जो इन तीनों को बोल रही थी कि तुम तीनों ने अभी और भी प्रोजेक्ट्स पर प्रीव्यू के साथ काम करना है और ये मेरी तरफ से ऑर्डर है और तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। मजबूरतन वान को ये बात माननी पड़ती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि सब चले जाते हैं। मैंगमिंग और अच्छी पीछे रह जाते हैं। मैंगमिंग जाने लगा था वहाँ पर ही। अच्छी उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसको कहता है कि मैं वापस होटल जा रहा हूँ। मैं ठीक तरीके से नहीं सोया कल रात में, बहुत थोड़ी देर सोया था। और फिर वो सोचने लगता है वहाँ पर ही। अच्छी उसको कहता है कि तुम कल रात घर क्यों नहीं गए, मुझे ये बताओ। तो उसको कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वहाँ पर अच्छी उसको कहता है सिर्फ मुझे नहीं, मिस वान को और मिस कोई को भी तुम्हारे बारे में पता है और तुमने कपड़े भी वही पहने हुए कल वाले। तो मैंने उसके पास आके बैठता है। उसको कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। तो वहाँ पर अच्छी उसको कहता है तुम्हें इस तरह का कौन सा इंपॉर्टेंट काम था और ये जो गेम्स है खेलना बंद कर दो, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। क्योंकि तुम इस तरह होटल्स में जाओगे तो वहाँ पे कैमरा लगे हुए होते हैं और लोगों के पास फ़ोन भी है। वो कोई भी तुम्हारी वीडियो बना कर कहीं पे भी अपलोड कर देगा तो तुम फेमस नहीं हो पाओगे। वहाँ पे उसको कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद में देखने को मिलता है पवन जो है आता है, उसके फ्रेंड्स तीनों बैठे होते हैं। उससे पूछते हैं कि प्रोफेसर ने क्या बोला। तो वो बोलता है कि प्रोफेसर ने मुझे बोला है कि नेक्स्ट वीक तक अगर तुम्हें कहीं भी इंटर्नशिप नहीं मिली तो तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे। और ये बिल्कुल उसको कहते हैं कि तुम्हें कॉल करनी चाहिए और उस कंपनी में से पूछना चाहिए कि क्या वो तुम्हें इंटर्नशिप दे रहे हैं या नहीं। तो वो कहता है नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं इस तरह नहीं कर सकता। फिर वो अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम्हें फिल्म से बात करनी पड़ेगी। मिस फिल्म से बात करो, उसको बोलो कि मुझे वहाँ पे थोड़ी हेल्प कर दे। वहाँ पर उसको कहता है कि नहीं, मैं इस तरह कैसे उनसे बात कर सकता हूँ, तुम मेरी अपनी इंटर्नशिप को जो है गड़बड़ में डाल रहे हो। मैं इस फिल्म को जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे काम करवाऊँ। वहाँ पर उसको मनाने लगता है लेकिन वो उसको मना कर देता है। फिर उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि तुम उनका कॉल करो, हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, हमें पता चलना चाहिए कि वो तुम्हें इंटर्नशिप दे रहे हैं या नहीं। वहाँ पर वो जो है कहता है अच्छा ठीक है मैं कॉल करता हूँ। वो उनको कॉल करता है तो वो लोग उसको कहते हैं कि अभी हमारी एजेंसी जो है किसी भी इंटर्न को हायर नहीं करना चाहती। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, अपने फ्रेंड्स को बताता है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ठीक है, तो फिर इस वीकेंड जो है हम लोग तुम्हारे लिए इंटर्नशिप ढूंढने के लिए चलेंगे और मेक श्योर कि तुम भी जाओ कि हमारे साथ, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, बहुत हो गया ये मजाक। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसी सेट पे काम करे जहाँ पे अच्छी करता है। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम सैड क्यों होगे, क्या कोई गड़बड़ है, तुम वहाँ पे किसी को पसंद करते हो इसीलिए उसी सेट पे जाना चाहते हो। तो उनको कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे तो वो अच्छी की वजह से जाना चाहता है लेकिन अपने फ्रेंड्स को वो नहीं बता रहा। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि शूटिंग हो रही है और दीदार जो भागती आती है वहाँ पर ही प्रिंस भी उसके पीछे पीछे भागता आता है। तो उसको कहता है कि अमंदरा रुको। तो उसको बार बार यही बोल रहा होता है। उसको कहती है कि तुम किसी और के नाम से मुझे बुलाओगे तो मैं कैसे रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी। उसको फिर कहता है अमंदरा तिदार, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया। वो बार बार यही बोल रहा होता है कि अमंदरा तिदार। तो उसको कहती है कि मैं जा रही हूँ, वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से वो गिर जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा चीखें मारने लगती है। तो वहाँ पर उसको कहता है कि तुम्हारे जैसी बदतमीज़ और बुरी लड़की को दोबारा गिरना चाहिए और अच्छा हुआ कि तुम गिर गए। और बहुत ज़्यादा टैबलिश फेस के साथ जो है हंसने लगता है और उसको कहता है कि जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तो उसको कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, लेकिन धोखा तो उसने खुद ने उसको दिया है। और ये सब जो है पॉन की जो ग्रैंड मदर है टीवी पे देख रही होती है और कहती है कि अच्छी तुम कितने अच्छे हो, अच्छी तुम कितनी क्यूट हो। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही वो देख रही होती है तो पॉन वहाँ पे आ जाता है। वो दोबारा से टीवी को बंद कर देती है। पॉन जो है ऊपर जाने लगता है तो वो पॉन को कहती है कि क्या तुमने मुझे नहीं देखा। तो वो उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दे। फिर वो उसको कहता है कि मुझे ऊपर जाना है। वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी ग्रैंड मदर जो है सोच रही होती है इसको आज क्या हुआ, ये हेड डाउन करके क्यों चल रहा था, क्या हुआ, इसको आज सैड क्यों है। उसके बाद देखने को मिलता है कि पहुंच जाए अपने रूम में अच्छी की पिक्चर के सामने खड़ा होता है। बहुत ज़्यादा सैड था क्योंकि वो वहाँ पे काम करना चाह रहा था जहाँ पे अच्छी काम करता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाया। तो उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं तुमसे मिल पाऊंगा, ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वहाँ पे वो जो है लेट जाता है। फिर दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि पवन की मॉम आती है और उसकी ग्रैंड मदर से पूछती हैं कि क्या
पौन आ गया तो उसको कहती है हाँ, लेकिन वो आज बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था और चल के आ रहा था, तो उसका हेड भी डाउन था। उसको देखो ज़रा क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता। तो उसको कहती है क्या किसी लड़के का चक्कर है, क्या किसी लड़की ने उसका दिल तोड़ा है। तो वहाँ पर ही पौन की मॉम कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर ही वो उनको बोलती है कि तुम्हें अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए और उसको देखना चाहिए वो क्या सोचता है, क्या करता है और कहाँ जाता है, और इस तरह सैड रहना उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर उसको कहती है ठीक है, तो मैं सोने जाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे जी पौन की मॉम जो है उसको देखने के लिए जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि मैं अभी नहाने जा रहा हूँ और नहाने के बाद जो है मैं सो जाऊँगा। उसकी मॉम को थोड़ी सी टेंशन होती है। फिर उससे पूछती है क्या तुमने खाना खाया। तो उसको बताता है कि हाँ मैंने खाना खाया है। और फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। फिर आती है जो कि मिस फिल्म की थी, उससे वो कॉल अटेंड करता है, लेकिन वो अननोन नंबर से थी। उसको बताती है कि मैं हूँ। उसको कहता है कि आपको मुझसे कोई काम है, मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँ। तो उसको कहती है नहीं, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने जो है तुम्हारी सीवी देखी थी और उसके बाद उन्होंने सोचा है कि वो तुम्हें काम देंगे। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वैसे वो कॉल रखती है। तो फिर उसके पास जो पिलो पड़ा था जिसके ऊपर अच्छी की जो है पिक्चर बनी हुई थी, वो उसको उठा के कहता है क्या तुम्हें मुझसे डांस करना है। वो उसके साथ उसको पकड़ के और डांस करने लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद देखने को मिलता है पॉन की मॉम जो है बैठी हुई होती है और पॉन के डैड और ब्रदर वहाँ पे आते हैं। तो उनको बोलती है कि मुझे टेंशन हो रही है पॉन की। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बोलती है कि पॉन जो है आज काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे भाई कहता है कि अच्छा तो मैं जाके देखता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम कुछ गड़बड़ मत करना क्योंकि तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। तो वहाँ पे पायस वो मुझसे हर बात शेयर करता है, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता, वो मुझे ज़रूर बताएगा। तो वहाँ पे वो उसको कहती है ठीक है तो जाओ और अपने भाई को देखो ज़रा जाके कि उसको इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, वो सैड क्यों लग रहा है, वो जाना ही लगता है। तो वहाँ पर ही आवाज़ करके नीचे आता है। तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि क्या। वो कहता है मुझे आप सबको कुछ बताना है। तो उनको बोलते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि मुझे जो है अच्छी जिस ड्रामा सेट पे काम कर रहा है वहाँ पे काम मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसके पेरेंट्स पे खुश होते हैं। उसका भाई कहता है कि सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तो कौन कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, फाइनली मैं अब बच्ची से मिलूंगा। फिर उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तो अब तुम्हें काम मिल गया, अब ध्यान से और दिल लगा के काम करना। फिर वहाँ पे भाई जो है पॉन के साथ मस्ती करने लगता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी है और पॉन का जो है फर्स्ट डे है काम पे। वो आता है और वहाँ पर वो देखता है कि मुस्कान और अच्छी तो जो है दोनों साथ आ रहे हैं और वो उनको देखता है। तो अच्छी जो है उसकी तरफ देख के और हाई करता है। तो पॉन भी अपना हाथ उठा के हाई करने वाला होता है। तो जैसे ही अच्छी और मिसवान उसके पास आते हैं तो वो उसको हाई नहीं कर रहा था, उसके पीछे मैंगमैन खड़ा था और उसको कर रहे थे। फिर मिसवान उसको कहती है कि तुम आज टाइम पे आ गए हो, ये कैसे हो सकता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और पॉन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर वहाँ पे मिस मम आती हैं और उसको कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। तो उसको कहता है कि ठीक है, वो उसके साथ जाता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मिस वान जो है कॉल पे बात कर रही थी मिस्टर गॉन से और उनसे पूछ रही थी नेक्स्ट इवेंट कब है और इन दोनों को कब आना है वहाँ पर ही। वो कहती है अच्छी से कि अच्छी ज़रा टाइल के एजेंट से पूछ के बताओ कि टाइल के साथ तुम दोनों को कोई और इवेंट तो अटेंड नहीं करना नेक्स्ट वीक तक। अगर है कोई तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम दोनों का इवेंट फिक्स कर दूँ। वहाँ पर ही वो बच्चे पूछता है, उसके साथ ही प्रीव्यू बैठी होती है, प्रीव्यू से पूछता है। तो वो कहती है कि मुझे अभी कंफर्म नहीं पता। फिर वहाँ पर वो उसको बताता है, मिसवान जो है कॉल पे बताती है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं पता। फिर वहाँ पर प्रीव्यू जो है अच्छी को बुलाती है, उसको कहती है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो तुम लोग जो है उसको कर लो, कंफर्म कर लो और मैं स्केड्यूल देख के आप लोग को बता दूंगी। वहाँ पर वो जो है मिसवान को बताता है, मिसवान फिर कॉल पे बताती है और फिर कॉल रखने के बाद जो अच्छी की तारीफ़ करने लगती है कि अब तुम्हें दोबारा से नया काम मिलने वाला है। यहाँ पर तुम्हारा ये वाला ईयर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, तुम बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले। वहाँ पे मैम भी आ जाता है। तो वो कहता है कि अब क्या हुआ। तो उसको बताती है कि तुम दोनों का दोबारा से कोई इवेंट है उसको अटेंड करना है तुम दोनों ने, और अच्छी जो है बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। मेरा प्यारा अच्छी कितना अच्छा है। वहाँ पर उसको कहता है क्या मुझे कहीं नहीं जाना, क्या मुझे कोई इवेंट नहीं अटेंड करना। तो उसको बोलती है कि आज शाम का इवेंट तुमने भी तो अटेंड करना है, तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन अच्छी जो है इस साल बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। वो इसी तरह बहुत ज़्यादा अच्छी की तारीफ कर रही थी, लेकिन वोरा को थोड़ा सा बुरा लगा, वो दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। फिर दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि मिस फिल्म जो है पॉन को अपने डायरेक्टर से मिलाने के लिए लाई थी और डायरेक्टर जो उसको कहते हैं ठीक है इसको आज का काम बता दो। फिर मिस फिल्म उसको कहती है कि एक ड्राइंग डायरेक्टर है मिस नू, उसके साथ तुम्हें काम करना है, वो तुम्हें काम समझा देंगी। फिर वो जो है उसको बुलाती है, वो उसको साथ लेके जाती है और फिर वो पॉन को जो है एक लड़के से मिलाती है और फिर उसको कहती है कि आज का काम सारा इसको समझा दो और मैं तुम्हें इसके हवाले कर रही हूँ और तुम्हें इसका जो है ध्यान रखना है और उसको सब समझाना है। वो उसको काम समझाने लगता है।
फिर हम देखने को मिलता है कि अच्छी और मिस वान जो है दोनों साथ खड़े थे। तो अच्छी उससे पूछता है कि मिस वान मुझे एक बात बताएं, जो मिस्टर गन मुझे सच में किसी इवेंट पे बुला रहे हैं। तो उसको हंस के देखती है। वहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता था कि आप झूठ बोल रहे थे। उसका कह रही थी कि बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी और ये बोलना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैं वहाँ पे इसी तरह बोल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो दोनों हंसने लगते हैं। वहाँ पे प्रीव्यू और स्टाइल आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा मुंह बना के देखती है। फिर हम देखने को मिलता है कि डायरेक्टर जो है पूरा को अच्छी को और टाइल को इन तीनों को बुलाता है और उनको जो है सीन समझाता है। उसके बाद जो है सीन रिकॉर्ड होने लगता है। तो सितार जो है पीछे जाके खड़ी हो जाती है। प्रेत सामने खड़ा था और कोनाकोर उसके आगे खड़ा था। तो उसको कहता है कोनाकोर कि तुम्हें पता है कि सितार मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। वहाँ पर प्रिंस उसको कहता है कि नहीं, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। इसी तरह ये दोनों बातें कर रहे थे। तो वहाँ पर प्रिंस जो है कोनाकोर के मुंह पे मारता है और एक्चुअल में अच्छी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से टाइल को मार दिया और सीन को वहाँ से कट कर दिया गया और जो है टाइल को बहुत ज़्यादा लग गई थी। वहाँ पर ही सितार बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करके अपनी जगह पे बैठती है और प्रीव्यू जो है बहुत ज़्यादा चीखें मारने लगती है कि तुमने टाइल को बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार दिया। लेकिन अच्छी उससे सॉरी कर रहा था क्योंकि अच्छी ने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि टाइल को अपना फेस पीछे करना था, लेकिन टाइल ने जानबूझ के अपना फेस पीछे नहीं किया और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। वहाँ पर ही मिस वान और प्रीव्यू दोनों लड़ने लगती हैं क्योंकि अच्छी ने बहुत ज़ोर से मार दिया था टाइल को। फिर वहाँ पर फिल्म कहती है कि पहले इसको हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर वो जो है टाइल को वहाँ से लेके जाती है। वहाँ पर जो है पीछे खड़े वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा बोलने लगती है। फिर अच्छी इसको कहता है कि मुझे जाके उसको देखना चाहिए क्योंकि मेरी भी गलती है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार दिया। तो वहाँ उसको कहते हैं ठीक है जाओ जाके उसको देखो। फिर दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि फिल्म जो है टाइल को जो है ट्रीट कर रही थी। तो उसको कहता है तुम बहुत ज़्यादा ज़ोर से कर रही हो, छोड़ दो। वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर ही प्रीव्यू आती है और प्रीव्यू जो है उसको डांटने लगती है कि तुम्हें अपना फेस पीछे करना था, तुमने अपना फेस पीछे क्यों नहीं किया और तुम अभी नेक्स्ट सीन रिकॉर्ड नहीं करने वाले। तो उसको कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं नेक्स्ट सीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। फिर वहाँ पर ही वो इसी तरह गुस्से में बोल रही थी कि अच्छी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा। तो अच्छी उसके पीछे आता है। उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो प्रीव्यू, मैंने गलती से उसको मारा, मेरी ज़्यादा गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के नहीं किया। वो उससे सही से बात कर रही है उसको और फिर उसको कहती है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर वो उसको कहता है कि क्या मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ। तो वो कहती है ठीक है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अच्छी जो है उसके पास बैठता है और टाइल को जो है आइसिंग करता है। तो उसको कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा हार्डली कर रहे हो, छोड़ दो मैं खुद ही करता हूँ। लेकिन जब उसको आइसिंग कर रहा था तो टाइल जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी की तरफ देखता है। अब यहाँ पे जो है लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो आगे पता चलेगा कि सच में टाइल अच्छी को पसंद करता है, क्योंकि जब अच्छी ने उसको कहा कि क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी तो टाइल इस बारे में सोच के खुश हो रहा था कि अच्छी जो है मेरी केयर करता है। अब वो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या सच में टाइल उसको पसंद करता है या फिर वो उसको अपना फ्रेंड समझता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है अपना काम कर रहा था। वहाँ पे उसके भाई का कॉल आता है। उसका कहता है कि क्या तुम अपने प्यारे अच्छी से मिले। तो उसको कहता है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिला। वो इसी तरह उसको बात कर रहा था। उसको कहता है मेरा पहला दिन है तो मुझे तंग करने के लिए तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो भाई के पास उसकी मॉम आती है, उससे पूछती है कि क्या तुम अपने भाई से बात कर रहे हो। तो उसको बताता है कि हाँ मैं उससे से बात कर रहा हूँ। तो फिर उसको कहती है मुझे भी उससे बात करनी है। वो उससे बात करती है। उसकी मॉम उसको कहती है कि क्या तुम अच्छी से मिले। तो उसको कहता है कि अभी नहीं। फिर उसकी मॉम कहती है कि हाँ लेकिन तुम उससे मिलो या ना मिलो, लेकिन अपने काम पे इस चीज़ का असर बिल्कुल भी मत होने देना। तो वो कहता है ठीक है मॉम। फिर वो जो है कॉल कट करता है। जैसे ही भाई जो है कॉल रखता है उसकी मॉम उसको कहती है तुमने पहले दिन ही उसको कॉल क्यों किया, क्या वहाँ पे कोई है जिसको तुम पसंद करते हैं। तो उसका उस बात पे जो है भाई कहता है कि नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने भाई से बात करना चाह रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पहुंचो अपनी जगह पे खड़ा होता है। वहाँ पर ही वो डायरेक्टर आती है, उसको कुछ काम कहती है और वो जो है वो चीज़ें लेने जाता है। बाहर जो है मैंग खड़ा था और वो कहता है मिस वान को कि मेरी गाड़ी कि मैं कुछ प्रॉब्लम होगी है, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो, मुझे जहाँ जाना है। उसको एक्चुअल में वो इवेंट अटेंड करने के लिए जाना था। तो उसको कहते हैं कि क्या मतलब मुझे पहले तुम्हें छोड़ के आना पड़ेगा फिर वापस आके और अर्ची को लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। फिर वो वहाँ पे आती है। फिर वो दोनों दोबारा से ये बात कर रहे थे। तो वो कहती है कि मुझे अर्ची को बताना चाहिए कि मैं जो हूँ तुम्हें छोड़ने जा रही हूँ, फिर मैं वापस उसको लेने के लिए आऊँगी। वहाँ पर ही वो उसको कहता है लेकिन अभी तो उसकी शूटिंग हो रही थी होगी, आप उसको अभी कॉल नहीं कर सकते। तो वो कहती है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वहाँ पे फ़ोन गुजर रहा था। उसको कहते हैं कि यंग मैन एक मिनट इधर आओ। तो उसको कहता है कि आप मुझे बुला रही हैं। तो वो कहती है मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ। वो फिर उसके पास जाता है। तो उसको कहती है कि क्या तुम अच्छी को मेरा मैसेज दे दोगे कि मैं जो हूँ अभी मैंग को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, अभी वापस आके जो है मैं अच्छी को ले लूँगी, मतलब कि उसको जो है मैं लेने आऊँगी। तो वो कहता है ठीक है। फिर उसको कहती है मेक श्योर करना कि शूटिंग के फ़ौरन बाद उसको बताना। तो उसको कहता है कि ठीक है मैं उनको बता दूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि
पवन जो है वो चीज़ें जो है अपने डायरेक्टर को देने जा रहा था। फिर उसको देने के बाद वहाँ से ही मिस फिल्म गुजर रही थी, तो उसके पास जाता है, उसको कहता है कि मुझे अच्छी को जो है कुछ बताना है, क्या आप उसको बता देंगी मेरी तरफ से। वो कहती है वो सामने बैठा हुआ, जाओ जाके बताओ। तो उसको कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जो हूँ उससे जाके बात करूँ। तो उसको कहती है नहीं तुम बहुत ज़्यादा शाय हो, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। उसके पास लेके जाती है और फिर अच्छी को कहती है कि अच्छी तुम्हारे लिए कोई बात है, इसको तुमसे कुछ बोलना है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो उसकी तरफ देख रहा होता है, वहाँ पे टाइल भी बैठा होता है, वो भी उसी की तरफ देख रहा होता है। लेकिन कौन जो है काफ़ी देर तक कुछ भी नहीं बोलता, बस अच्छे की तरफ देख रहा था। अच्छे भी उसी की तरफ देख रहा था और वेट कर रहा था कि मुझे कुछ बोले। टाइल जो है दोनों को देख रहा था। फिर टाइल कहता है कि या तुम्हें इसका ऑटोग्राफ चाहिए या फिर तुम्हें इसके साथ पिक्चर बनवानी है, जो बात है वो बोल दो। कि वो थोड़ा सा जेलस हो रहा था कि कोई भी अच्छी को इस तरह ना देखे। वहाँ पे ही वो कहता है नहीं मुझे ये काम नहीं है। फिर वो उसको बताता है कि मिस वान ने मुझे कहा कि आपको मैसेज दूँ कि वो पहले मेहमान को छोड़ने गई हैं, फिर वापस आएंगे आपको लेने के लिए। तो वहाँ पे उसको कहता है ठीक है थैंक यू। फिर वो वहाँ से चला जाता है और टाइल जो है पीछे से थोड़ा सा मुँह बनाता है। फिर टाइल उसको कहता है कि तुम कॉल करके बात कर लो ना मिस वॉन से। तो उसको कहता है हाँ मैं इसको कॉल करने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर उनका ऑर्डर आता है कि सारे एक्टर्स आ जाओ, शूटिंग होने वाली है। और फिर उन दोनों को जाना पड़ता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मिस वॉन जो है मेहमान को छोड़ने के लिए गई थी। फिर उसको कहती है कि ध्यान से तैयार होना, ठीक रहना, और मैं और अच्छी बस वापस आएंगे, मैं अभी अच्छी को लेने जा रही हूँ, उसकी शूटिंग खत्म ही होने वाली होगी। उसको कहता है ठीक है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ पर उसके जाने के बाद मैं वहीं पे खड़ा था और वो मिलता है दोबारा उसी लड़के से। तो उसको कहता है रुको डॉक्टर। तो उसको कहता है कि क्या तुम मेरे पेशेंट हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। एक्चुअल तो उसको याद है लेकिन वो इस तरह बिहेव कर रहा है लेकिन जैसे वो भूल गया हो। तो उसको कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूँ। तो उसका कहता है अगर तुम मेरे पेशेंट नहीं हो तो मुझे कुछ काम है। वो वहाँ से चला जाता है लेकिन थोड़ी सी स्माइल भी कर रहा था। और मैम कहता है कि मैं तो उससे बात करके रहूँगा। उसके बाद देखने को मिलता है कि शूटिंग दोबारा से हो रही है और वहाँ पे ही प्रिंस और कोना को आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तिदार जो है मुझसे प्यार करती है या फिर तिदार मुझसे प्यार करती है। वहाँ पर तिदार जो है आती है और कहती है कि प्रिंस मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। वो झूठ बोल रहा है। वहाँ पर उसका कहता है तुम क्यों झूठ बोल रही हो, तुमने ये सारी बातें मुझे भी बोली हैं, तुम झूठ मत बोलो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी हो। तो वहाँ पर वो प्रिंस को कहती है कि नहीं मेरे पेट में आपका बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपको पहले नहीं बताया लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है। तो वहाँ पर उसको कहता है कि कोनाकोर कि आपको मुझ पर भरोसा है या फिर इस तिदार पे। तो वो कहता है कि मुझे तिदार पे भरोसा है। तिदार उसको गले लगाती है। वहाँ पर डायरेक्टर कहता है कट करने के बाद वो राजा है चीखे मारते अजीब सा बिहेव करते हैं क्योंकि उसने वो अच्छी को हक किया। वहाँ से चली जाती है और डायरेक्टर के पास जाके बैठ जाती है। अच्छी जो हंस रहा था क्योंकि उसको पता है कि एक्टिंग में वो किस तरह है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अच्छी जो है जा रहा था वहाँ पर ही चार्ल्स को कहता है जैसे कि वहान अभी तक नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसको कहता है नहीं तुम्हें काम होगा, तुम मुझे मत छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे उसको जो है वन की कॉल आती है। वन कहती है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ और मैं नहीं आ सकती, तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा टैक्सी के साथ। तो उसको कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो वहाँ पर ही दोबारा से टाइल उसको कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसको मना कहता है नहीं तुम्हें अपना काम होगा और मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, बाहर जाके खड़ा होता है और काफ़ी देर तक खड़ा होता है लेकिन कोई भी टैक्सी उसको नहीं मिलती। फिर वहाँ पर दूसरी तरफ से जो है फोन आ रहा होता है। अपनी गाड़ी को रोक के उसको कहता है कि क्या आप मिस वान का वेट कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि हाँ उसने कहा था वो आएगी लेकिन उसने कहा कि मुझे काम है कि इस वजह से मैं अभी नहीं आ सकती, तो मैं खुद आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई टैक्सी नहीं है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है जाने की तो मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको मोटरसाइकिल पर लेकर जाऊँगा। तो उसको कहता है क्या, रुको मुझे मिस वान से पूछना पड़ेगा। मिस वान को बोलता है तो मिस वान उसको कहती है मोटरसाइकिल पर तुम आओगे थोड़ा सा अजीब है लेकिन जल्दी तुम्हें पहुँचना पड़ेगा, टैक्सी भी नहीं है तो तुम्हें उसी पे आना पड़ेगा। लेकिन हाँ उसको बोलना है कि ज़्यादा तेज़ ना चलाए और तुम ठीक तरीके से बैठना है, ठीक है, ऐसा ना हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो उसको कहता है कि ठीक है। फिर वो जो है पवन को बोलता है कि ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वहाँ पे पवन उसको कहता है मेरे पास दूसरा हेलमेट नहीं है, मैं लेने जाता हूँ। वो जो है हेलमेट लेने जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और खुश भी था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्रीव्यू बैठी हुई थी वहाँ पे टाइल और वोरा दोनों आते हैं लेकिन वोरा बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वहाँ पे वोरा को बोलती है प्रीव्यू के जाओ और जाकर चेंज कर लो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वैसे भी शूटिंग ख़त्म हो चुकी है। तो उसको कहती है कि अच्छा ठीक है चलो साथ चलते हैं। वो दोनों जाने लगते हैं। वहाँ पर ही टाइल कहता है को कि तुम्हें पता है कि अच्छी जो है वेट कर रहा था और उसको जो है टैक्सी के साथ जाना पड़ेगा, क्या आप मुझे परमिशन दोगे कि मैं उसको ड्रॉप करके आऊँ। तो वहाँ पे उसको कहती है क्या, कब से, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसको सारी बात बताता है। तो उसको कहती है जाओ जाओ अच्छी को लिफ्ट जाके दो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जाओ उसके साथ। और वो वहाँ से चला जाता है, वो भी खुश हो जाता है। वहाँ पर ही
वोरा उसको कहती है कि तुम बहुत अच्छी डायरेक्टर हो। वैसे तो उसका मजाक उड़ा रही है। उसको कहती है तुम दूसरे एक्टर्स का भी ध्यान रखती हो लेकिन अपने फायदे के लिए। और फिर वो आगे जाने लगती है। वहाँ पे पीछे खड़ी हुई जो है प्रीवियस उसके बारे में कुछ उल्टा सा बोलती है। वो आगे जाके कहती है कि तुम खुद से भी पागलों की तरह बातें करती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर दूसरी तरफ से उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पॉन जो है हेलमेट लेकर आता है। फिर वो अच्छे को कहता है कि तुम मेरा वाला हेलमेट ले लो और मैं तुम्हें अपना दे देता हूँ, मैं ये वाला पहन लेता हूँ। फिर वो जो है उसको कहता है कि मुझे ये पहनना नहीं आता। फिर वहाँ पर ही फ़ोन जो है उसको हेलमेट पहनाता है और उसको बिठाता है मोटरसाइकिल पे। तो उसको कहता है कि मैं पहले कभी भी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठा। तो उसको कहता है ठीक है तुम नहीं गिरोगे, मैं आहिस्ता चलाऊँगा, तुम मेरे शोल्डर्स को पकड़ सकती हो। और फिर वो उसके शोल्डर्स को पकड़ता है। लेकिन फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो अच्छी को जो है लिफ्ट दे रहा है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और टायल जो है भागता हुआ आ रहा था रोकने के लिए अच्छी को, लेकिन अच्छी जो है चला गया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो है अच्छी को छोड़ने जा रहा है और फिर वो अच्छी को वहाँ तक बिल्डिंग तक पहुँचा देता है। वो अच्छी के पीछे पीछे जाता है लेकिन अच्छी बहुत जल्दी में था इसलिए वो चला जाता है, उससे बात नहीं कर पाता। लेकिन पॉन जो है वहीं पे बैठ जाता है और अच्छी का वेट करता है कि इवेंट ख़त्म हो और फिर मैं उससे कुछ बात करूँ। और फिर वो कॉल करके अपने पेरेंट्स को भी बताता है कि मैं आज लेट आऊँगा और आप लोग मेरा वेट मत करिएगा। वो वहाँ पे ही वो सो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था लेकिन जब अच्छी आता तब तक उसको नींद आ चुकी थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे और वो आधी आंखों से ही जो है देख रहा था अच्छी को, लेकिन उसको समझ नहीं आती अच्छी। फिर वो जैसे ही नींद से जागता है तो वो देखता है अच्छी जा रहा है। वो अच्छी को बुलाता है लेकिन अच्छी उसको नहीं देखता। वो लिफ्ट में चला जाता है और दरवाज़ा भी बंद हो जाता है और अच्छी जो है नीचे चला जाता है। फोन थोड़ा सा सैड हो जाता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अगर आपको चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो मेरे केसी ओशन चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।